हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीब अफेयर्स। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए जीके जीएस का ये पार्ट 2 वीडियो है। एक वीडियो पहले ही आ चुका है, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस से क्वेश्चंस आते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल टीयर 1 में जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रिपीट करता है एसएससी, और जीके जीएस के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ये 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसका सेट है ये। और आने वाले वीडियोस में कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस मैक्सिमम पर यूनिट हीट एनर्जी? तो हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? वो करता है एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ करता है। तो एंथ्रासाइट जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है? 92 to 98%, 92 से 98% होता है कार्बन कंटेंट। और हीट एनर्जी कितना जनरेट करता है? 35 किलो जूल पर किलोग्राम, 35 किलो जूल, 35 किलो जूल पर किलोग्राम। ये एंथ्रासाइट जो होता है हीट एनर्जी रिलीज़ करता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और तब पीट। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितना चाहिए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए स्पेस में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो रॉकेट प्रोपल्सन जो होता है, रॉकेट जो एस्केप वेलोसिटी और रॉकेट जो लॉन्च होता है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस सिद्धांत पे? वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एग्जॉस्ट वेलोसिटी, रेट ऑफ एग्जॉस्ट, किस गति से एग्जॉस्शन होगा, और जो मास है रॉकेट का जो वज़न ये है टोटल मास, उस पर डिपेंड करता है एस्केप जो ये अंतरिक्ष में जब उड़ता है। तो सर्विस कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? सहकारी सेवा क्या होते हैं? तो वो होते हैं मार्केटिंग सोसाइटीज़। मार्केटिंग सोसाइटीज़, ऑप्शन सी। तो सहकारी सेवा होते हैं मार्केटिंग सोसाइटीज़। कौन सा गैस मृत पेय में दाब के रूप में मौजूद रहता है? तो विच गैस प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स अंडर प्रेशराइज्ड फॉर्म? तो वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल में रहता है प्रेशराइज फॉर्म में, सोडा बॉटल्स में और कोल्ड ड्रिंक्स सब में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, CO2। हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी। तो ही वॉज अ UK बेस्ड फिजिसिस्ट, वो भौतिकवाद थे। तो इंडिया ओरिजिन के ही थे, यूनाइटेड किंगडम है, और ये आविष्कार किए थे पहले 1952 में, पहला ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, नरेंद्र कपानी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन वैदिक मैथमेटिक्स? तो वैदिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो है ऑप्शन सी, सुल्फ सूत्र। सुल्फ सूत्र जो है वैदिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर। तो ये लगभग 650 किलोमीटर कवर करता है। शुरुआत कहाँ से होता है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज जो सतलज और बीज नदी के वहाँ पे से ओरिजिन करता है, और राजस्थान कवर करता है, पंजाब और कवर करता है, और 650 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा इरिगेशन कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो किया था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू। कहाँ हुआ था, कब हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? वो हुआ था लंदन में, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, सितंबर से दिसंबर 1931 को ये हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
प्रूनिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट इन कल्टीवेशन ऑफ। प्रूनिंग किस फसल की खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है? ये है टी, चाय। तो चाय में प्रूनिंग किया जाता है, चाय की खेती में प्रूनिंग किया जाता है। एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। एलिसा टेस्ट किस रोग को जांच करने में प्रयोग होता है? तो ये किया जाता है एड्स के लिए, ऑप्शन डी, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जेनेट में कौन सा वायरस रहता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज। तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो ये है हमारा कैसीन। तो मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कैसीन। विच केमिकल यूज टू रिपेन मैंगोज। आम को पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आम को पकाने के लिए किया जाता है ये कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी। तो CaC, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ मैंगोज। तो आम को पकाया जाता है इस गैस से, कैल्शियम कार्बाइड से। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निम्न में से कौन सा जिला स्थित है? तो फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑन द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। पुरुलिया, करीमगंज, सिरसा या फिर अनंतनाग। तो ऑप्शन डी है अनंतनाग। जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, स्थित है अनंतनाग। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब किस कारण से होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द। ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल पुल के वजह से। तो गुरुत्वाकर्षण जो पुल रहता है, खिंचाव रहता है, ये उस वजह से एग्जर्ट होता है वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पद कार्यालय में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाता है? तो जो रिक्त पद होता है वो कितनी जल्दी भरा जाता है वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट के पोस्ट को? तो ये भरा जाता है 6 महीने में, ऑप्शन बी, 6 मंथ। उन्नीस में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वॉज चेयर्ड बाय। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अशोक मेहता के द्वारा। अशोक मेहता कमेटी अध्यक्षता में ही पंचायती राज की समीक्षा की गई थी 1977 में। फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। तो भारत के लिए जो संघीय संरचना पहली बार कब रखी गई थी? ये रखी गई थी अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935। तो एक्ट ऑफ 1935 के तहत जो संघीय संरचना है वो पहली बार रखी गई थी। भारत का अधिकतम भू क्षेत्रफल किस फसल की खेती के अंतर्गत आता है? तो मैक्सिमम एरिया जो है इंडिया में किस क्रॉप के कल्टीवेशन के अंडर आता है? तो ये आता है सबसे ज़्यादा चावल, राइस के लिए। तो राइस के अंडर आता है। तो भारत का जो लैंड एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया, उसका जो 33 मिलियन हेक्टेयर है, 33 मिलियन हेक्टेयर, वो चावल की खेती में ही इस्तेमाल होता है। और सबसे ज़्यादा चावल की खेती किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है? फंगाई, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, ईस्ट, फफूंद या फिर एल्गेई में, शैवाल में। तो किस में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया? तो वो होता है बैक्टीरिया में, ऑप्शन बी, जीवाणु में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जीवाणु में नहीं होता है। अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ डेटा स्टोरेज सिस्टम ऑफ। तो कॉम्पैक्ट डिस्क किस तरह का डेटा स्टोरेज सिस्टम है? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल। तो ये है मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज सिस्टम पे काम करता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो CD कहलाता है, CD। सो ये था 20 क्वेश्चन। SSC के हर एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम्स के भी कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइम आए वीडियो को तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।